अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज हम 10A और 10A का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 और ये एक्सरसाइज सारी जो है वो मुताल्लिक हैं पाइथागोरस थ्योरम से। इससे पहले तमाम सवालात में पिछली वीडियोज़ में करा चुका हूँ। उन तमाम वीडियोज़ का जो है मैं लिंक जो है आखिर में इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज की वीडियो के मैं डाल दूंगा, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है कि इन ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए सी जो है वो 43 सेंटीमीटर है और एंगल बी के ऊपर जो है वो 90 का एंगल है। एंगल बी के ऊपर जो है 90 का एंगल है। एच जो है वो लाई कर रहा है ए बी के ऊपर। इस तरीके से कर रहा है कि एच बी जो है वो 15 सेंटीमीटर की लेंथ बनती है एंड के लाइज करता है बी सी के ऊपर या सी बी के ऊपर। इस तरीके से कर रहा है कि सी के की जो लेंथ है 19 सेंटीमीटर है और इसके अलावा एच के हमें गिवन है एच के जो कि 22 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ए एच। हमने लेंथ सिर्फ ए एच की मालूम करनी है। अब देखिए लेंथ ए एच की लेंथ मालूम करने के लिए, क्योंकि ये ए एच इस लाइन जिस पर एंगल में मौजूद है, दिस इज नॉट अ ट्राइंगल एंगल, ये ट्राइंगल बस एंगल नहीं है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये वाला लेंथ हम नहीं मालूम कर सकेंगे। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम सिर्फ ट्राइंगल राइट एंगल जो होते हैं उसमें ही यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहा है, ये दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है ये बन रहा है, ठीक है। जो बड़ा ट्राइंगल जो दिया, छोटा भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ठीक। लेकिन छोटे की मदद से हम ये इस वक्त ये मालूम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। छोटा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये तो लाइन नहीं कर रहा है, ए एच तो लाइन नहीं कर रहा है इस छोटे वाले एंगल के अंदर। लेकिन ये बड़ा एंगल जो बन रहा है इसके अंदर ए एच मौजूद है। इसको हम पाइथागोरस थ्योरम अगर इस बड़े एंगल पर यूज करेंगे तो ए एच हम मालूम कर सकते हैं। कैसे मालूम करेंगे कि पहले हम पूरी लेंथ मालूम करेंगे, ए बी की पूरी लेंथ मालूम करेंगे विद द हेल्प ऑफ इन दीज टू लेंथ, ठीक है। इन दो की लेंथ से हम इसकी पहले लेंथ मालूम करेंगे, उस लेंथ में से पूरी में से इसको 15 को माइनस करेंगे तो हमें ए एच की लेंथ मालूम हो जाएगी। अब ये लेंथ मालूम करने के लिए इसकी लेंथ और इसकी लेंथ हमें यूज करनी पड़ेगी, दो लेंथ को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी पूरी लेंथ नहीं मालूम, हमें के बी पहले मालूम करना पड़ेगा इस पूरी लेंथ को मुकम्मल करने के लिए। सी के हमें मालूम है 19 सेंटीमीटर, लेकिन ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा और ये फाइंड आउट करेंगे हम इस छोटे एंगल की मदद से, ट्राइंगल की मदद से। तो हमें पहले स्टेप के अंदर इसकी लेंथ मालूम करनी है छोटे वाले एंगल की मदद से। जब ये फाइंड आउट हो जाएगी तो इन दो की लेंथ की मदद से फिर हम ये वाली लेंथ मालूम करेंगे, उस लेंथ में से भी 15 माइनस करके ये वैसे कर लेंगे। तो सबसे पहले यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम ऑन छोटे वाला एंगल, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ऑन ट्राइंगल एच बी के, एच बी के, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड कर रहे हैं हम, बी के, ठीक है नहीं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस हमारे पास इसमें क्या हो रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल 22 जो है वो हाइपोटेनस है इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज हाइपोटेनस और एडजेसेंट हम ले लेते हैं इसके अंदर सभी, इसे हम ले लेते हैं एडजेसेंट और इसे हम ले लेते हैं अपोजिट। हाइपोटेनस हमारे पास 22 इसका स्क्वायर, अपोजिट हमने क्या लिया 15 इसका स्क्वायर। एडजेसेंट हमें मालूम करना है, एडजेसेंट जो कि बी के, ठीक है, बी के हमें मालूम करना है, बी के का स्क्वायर हमें मालूम करना है, ठीक। 22 का हमारे पास स्क्वायर क्या बनता है, 22 का 484, 484, 15 का स्क्वायर 225 प्लस बी के स्क्वायर हमें मालूम करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल कर लेते हैं साथ के साथ, ठीक है। तो 484 माइनस 225 इज इक्वल टू बी के स्क्वायर।
इन दोनों को माइनस करेंगे 484 माइनस 225, 484 माइनस 225, 259 इज इक्वल टू बी के का स्क्वायर। इससे हम अरेंजमेंट कर लेते हैं, बी के का स्क्वायर इज इक्वल टू 259, स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, स्क्वायर खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे लेते हैं। मैं आपको पहले वीडियो बता चुका हूँ, क्योंकि ज़रूरत हमें इसको ख़त्म करने की, इस स्क्वायर को लेना इसको होता है, लेकिन दोनों साइड पे लेना पड़ता है, ठीक है। बी के का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 259, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये आएगा बी के इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर 259 का स्क्वायर कितना बनता है 16.1, 16.1 बी के, और ये सेंटीमीटर में है, तो इस सेंटीमीटर में इसकी लेंथ आ गई। अभी अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी हमने खाली सिर्फ बी के की लेंथ मालूम करी है, ठीक है। 16.1 जो है हमारा बी के की लेंथ। अब ये पूरी लेंथ हमें फाइंड आउट हो गई, ये भी फाइंड आउट है, मालूम है ऑलरेडी, इसकी वजह से ये वाली लेंथ मालूम करेंगे, ठीक है। तब अब फिर पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करेंगे, बाय द यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम on triangle ABC, ABC to find AH. बल्कि AH नहीं मालूम है, टू फाइंड AB है, तो AB मालूम करें, टू फाइंड AB, ठीक है। हाइपोटेनस क्या हो रहा है इसके पास, हमारे पास हाइपोटेनस है ये वाला, और बेस हम इसे ले लेते हैं इस पूरी लेंथ को, यानी कि एडजेसेंट, ठीक, ये हाइपोटेनस, और ये हमारा हो गया अपोजिट, ठीक। हाइपोटेनस हमारे पास 43 का स्क्वायर, अपोजिट हमने लिया जिसको ए बी को, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, और प्लस एडजेसेंट हमने लिया सी बी को। अच्छा, पूरा एडजेसेंट कितना बन रहा है, इसको हम यही टोटल कर लेते हैं, या फिर हम इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। 19 प्लस 16.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोनों लेंथ जो है, एक 19 की और एक 16.1 की, दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, प्लस इन दोनों प्लस कर लें, 35.1 का स्क्वायर, ठीक है। अभी हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 43 का स्क्वायर माइनस 35.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अभी इनके स्क्वायर ले लेते हैं, 43 1549 1549 35.1 का स्क्वायर 1232 अच्छा इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं, 1549 माइनस 1232 617 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इसकी अरेंजमेंट करते हैं, ए बी का स्क्वायर और इज इक्वल टू 617, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 617, इन दोनों को हमने कैंसिल कर दिया, तो ए बी इज इक्वल टू कितना स्क्वायर 617
24.85 सेंटीमीटर ए बी, ठीक है। ए बी की लेंथ हमारे पास आ गई 24.85, ठीक है। 24.85 ये पूरी ए बी की लेंथ आ गई, ठीक है जी। अब यकीनन 24.85 में से हम 15 को माइनस कर देंगे तो हमें ए एच की लेंथ मालूम हो जाएगी, ठीक है। पेन निकाल देंगे थोड़ा सा, मैं तो याद कर देता हूँ, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए एच एंड एच बी, ए एच प्लस एच बी, ठीक है। ये बन रहा है ना। ए बी की लेंथ आई है हमारे पास 24.85 और ए एच हमें मालूम करना है, ठीक है। ये लीजिए ए एच, और एच बी के लेंथ है हमारे पास है 15। इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे, 24.85 माइनस 15 इज इक्वल टू ए एच, और जो अरेंजमेंट कर लेते हैं। ए एच इज इक्वल टू 24.85 माइनस 15, ए एच इज इक्वल टू 24.85 माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास आएगा 9.85, 9.85। ये जी हमारे पास ए एच की वैल्यू मालूम हो गई और ये हमारा आंसर है, और सेंटीमीटर के अंदर है, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक कर दीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियो मिल सकें। और इसके अलावा बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देगा, और तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपको वक्त के ऊपर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।